स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गुनगुन की दुनिया में। तो मैं यहाँ रेडी हो गई हूँ और अभी बज रहे हैं रात के 10 बज रहे हैं और आज है बारात। तो अभी वो लोग आए नहीं हैं, तो मेरे घर से जहाँ बारात जाना है वो मतलब जहाँ पर जो दुल्हन का घर है वो मेरे घर के बिल्कुल बगल में है। तो हमने सोचा कि डायरेक्ट हम लोग वहीं चले जाएंगे और जैसे वो लोग पहुँचेंगे हम लोग इधर से वहाँ पहुँच जाएंगे, डायरेक्ट वहीं पहुँचेंगे। तो इसलिए इतना ज़्यादा टाइम हो गया और अभी मैं हुई हूँ रेडी। 10 बज चुका है रात का और अभी मैं जाऊँगी वहाँ। इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो रुकिए मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाती हूँ कैसे लग रही है। नहीं आप इसके हाथ पे बहुत बहुत टाइम हो गया। भी आगे तो अच्छा लगता है। मैं अपने घर से निकलने के बाद सीधे आई थी नीलू के घर, क्योंकि नीलू के घर के बगल में ही जहाँ बारात आने वाला था वहीं पर डायरेक्ट तो हम लोग हॉल के पास ही आ गए थे और मैं यहीं पर खड़ी थी और तब तक बारात यहाँ पर तक पहुँच गई थी और सब कोई जमकर खूब डांस कर रहे थे। भाभियाँ तो इतना ज़्यादा डांस कर रही थी और नीलू भी यहाँ पर आकर बिल्कुल मस्त डांस करने लग गई थी। वो तो सब कुछ भूल गई थी कि यहाँ अभी मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। वो तो इतना डांस कर रही थी, मैं तो बस देख रही थी और बड़ी मज़ा आ रहा था देखने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। यहाँ भाभी आगे आगे चल रही थी और मैं उनके पीछे पीछे चल रही थी। मैं कब से वहीं पर गेट पर वेट कर रही थी कि अब वो अंदर आएगी, अब वो अंदर आएगी। और नीलू तो इतना ज़्यादा डांस करी थी, उसको कुछ होश ही नहीं था कि हाँ अब तो रुक जाना चाहिए, अब तो रुक जाना चाहिए। जब वो बैंड वाले जो अंकल हैं वो जब अंदर आने लग गए जो हॉल था वहाँ, तब वो अंदर आई है, क्योंकि वो बैंड बजाना उन्होंने ना थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था, तब वो अंदर आई है। बाप रे बाप, उसको तो मैं समझा के थक गई थी कि अब आ जाओ, अब अंदर आ जाओ, अब अंदर आ जाओ। और इसके बाद जो बैंड वाले अंकल थे वो फिर से बैंड बजाने लग गए थे। कैसा लग रहा है ना सुनने में, बैंड बजाने लग गए थे। फिर नीलू फिर आई अंदर और इसके बाद ना हमने कहा कि चलो सबसे पहले तो कुछ पानी वानी पीते हैं और उसके बाद गोलगप्पे खाते हैं, क्योंकि भूख तो बहुत ज़्यादा तेज़ लग गई थी। क्योंकि मैं अपने घर से ही 10 बजे निकली थी और यहाँ आते आते 11 बज गया था। और यहाँ पर जब हम लोग आए ना तो तुरंत ही सब कुछ झटपट होने लग गया था। तो ये सारे जो आप देख रहे हो बाराती भाभी भैया ज़्यादातर सब कोई वो लोग थे। और इसके बाद हम लोग आ गए गोलगप्पे खाने के लिए, क्योंकि इतनी तेज़ भूख लगी हुई थी और अभी हमारी जो दुल्हन है वो आई नहीं थी। तो हमने सोचा कि चलो वेट कर ही रहे हैं तो तब तक कुछ खा ही लेते हैं। और भूख क्या ही बताएं, आपको दिख रहा होगा, हर्ष भी आपको दिख रहा होगा और मुस्कान नहीं दिख रही होगी क्योंकि मुस्कान वीडियो। मुझे ना यहाँ पे ओवर वॉइस करना पड़ रहा है इस पूरे वीडियो में ही, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा ख़राब टाइप का हो गया है। और
गाना भी बज रहा था तो कॉपीराइट आ जाता है, बहुत सारे वीडियो मेरे आ चुका है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ओवर वॉइस ही कर लेते हैं, आपसे बातें भी कर लेंगे और सब कुछ बता भी देंगे डिटेल में बिल्कुल अच्छे से। और भैया और भाभी इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और मैंने ना पिछले व्लॉग में आपको एक बात बताई थी कि मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई थी बहुत बड़ी, तो वो मैं आपको इस व्लॉग में बताने वाली हूँ कि मुझसे क्या गड़बड़ हुई थी। तो जब जिस दिन हल्दी थी उसके अगले दिन मेहंदी थी, तो जिस दिन मेहंदी के दिन हम लोग जब भैया को मेहंदी लगा रहे थे ना, तो जो मेरा मेहंदी था वो ना थोड़ा सा अजीब सा था, बिल्कुल ब्लैक था। तो हमने सोचा कि ये वाला बहुत अच्छा मेहंदी होगा, पर वो वाला ना शायद पुराना मेहंदी उन्होंने दे दिया था। और पुराना मेहंदी था इसलिए भैया का जो मैंने लगाया था, इतनी मेहनत की थी वो बिल्कुल भी रंग ही नहीं आया उसका। वही भैया कह रहे थे कि देखो उतना रंग नहीं आया था, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल हल्का रंग चढ़ा हुआ था। तो मैंने कहा कि जा, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, तो ये तो गड़बड़ हुई थी बहुत बड़ी। तो नीलू वही चिढ़ा रही थी भैया को कि भैया आप भाभी से प्यार नहीं करते हो इसीलिए आपका मेहंदी का रंग नहीं आया। तो मैंने कहा नहीं भैया, इसमें मेरी गलती है। वैसे ना आधे में अच्छे से रंग आ गया था और आधे में नहीं आया था, क्योंकि आधा हाथ में ना मैंने दूसरी मेहंदी लगाई थी और आधा में दूसरी इसलिए बहुत अजीब सा हो गया था। और यहाँ आरती वारती हो गई थी जो सबसे पहले होती है, और भाभी बहुत सुंदर लग रही थी। और इसके बाद अभी होने वाला था वरमाला, जिसको हम लोग जयमाला भी कहते हैं। और यहाँ पर तो इतना आवाज़ आ रहा था, मज़ा आ रहा था बिल्कुल। यहाँ उधर जयमाला हो गया था और यहाँ हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख तो बहुत तेज़ लगी हुई थी। और मैं ना अपने ही थाली में नीलू के लिए भी खाना लेकर आ गई थी और उसको भी मैंने ज़बरदस्ती खिला दिया, क्योंकि ये खाना वाना बिल्कुल भी नहीं खाती है, पार्टी वार्टी में जाती है तो। और जीजा जी इसके लिए बार बार जा कर आइसक्रीम लेकर आ रहे थे। और वही मैं कह रही थी कि इसे बार बार आइसक्रीम मत खिलाइए, क्योंकि इसकी तबीयत बार बार ख़राब हो जाती है। और तब भी वो बार बार लेकर आ रहे थे। और हम लोग भाभीयों के साथ बैठे हुए थे खाना खाने के लिए और इतनी सारी बातें हो रही थी। वही भाभी कुछ बता रही थी, मैं कुछ बता रही थी। यहाँ पे आंटी बैठी हुई थी, नीलू की मम्मी, और ये सब भाभी ही हैं तो वही नीलू कह रही थी, बता रही थी मेरे चैनल के बारे में, तो वही भाभी कह रही थी अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा। तो इसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। और यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, क्योंकि सब लोग ना एक साथ ही जाने वाले थे फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, क्योंकि सबको जैसे जयमाला वयमाला हो गया था तो सबने सोचा कि अब जल्दी जल्दी फ़ोटो क्लिक करा लेते हैं, उसके बाद हम लोग भी घर निकलेंगे। तो इसलिए तो मैं भी आ गई थी यहाँ, थोड़ा सा मैंने भी फ़ोटो क्लिक कराया, उसके बाद हम लोग निकल गए घर। तो वही भैया अभी बताने लग गए थे मेहंदी के बारे में। यहाँ मैं निकल रही थी घर, तो मैं लास्ट में आ गई थी यहाँ नीलू के साथ भरत मिलाप करने के लिए। तो वही ना कुछ कुछ बातें याद आ गई थी मुझे, तो वही मैं उसको बता रही थी कि ऐसे ऐसे कर लेना, ये कर लेना। तो वही वो बता रही थी ठीक है। और इसके बाद हम लोग निकल गए थे घर जाने के लिए। और यहाँ था हर्ष, और हर्ष का एक दोस्त है वो था। और इसके बाद हम लोग निकल गए थे घर जाने के लिए। और हमारा जो घर है ना, यहाँ से बिल्कुल पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर है या उससे भी कम, बहुत सामने था हमारे घर से ये, जहाँ पर शादी हुई थी। हम लोग आ गए अभी घर, और जाने में इतना लेट हो गया था। हम लोग गए और उसके मतलब जो पार्टी में पहुँचे उसके 5 मिनट बाद ही बारात भी आ गया था। और सब लोग इतना ज़्यादा डांस कर रहे थे, इतना ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। और हम लोग गए थे ही 10 बजे और अभी बज रहे हैं 11:30, तो 1-1.5 घंटे में आ गए। और तुरंत जयमाला हुआ और हम लोग फटाफट घर के लिए निकले, क्योंकि डैडी का बहुत फ़ोन आ रहा था। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, पूरा भीग गई हूँ गर्मी से, पूरा बाल पूरा भीग गया, चेहरा बिल्कुल चप सा हो गया। अभी तो नहाऊंगी पहले, फिर ही कुछ करूँगी। तो चलते हैं, पहले वो सब कर लेते हैं। हाँ, तब तक आप बने रहिए।